सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो ये हमारा वीडियो होने वाला है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और कॉन्साइज होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पाइथन से रिलेटेड। ठीक है, ये बेसिकली एक ब्रीफिंग वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग जानेंगे समझेंगे कि भाई पाइथन जो है वो कैसे कैसे पाइथन का इस्तेमाल क्या क्या होता है, कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसके छोटे मोटे फंक्शंस के बारे में, बेसिकली टोटल बेसिक चीज। ठीक है, अब एक चीज जो सभी के दिमाग में आता है कि आखिर पाइथन है क्या। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी डिवाइसेस के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है, या किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर चलाते हैं, ठीक है, तो उन सभी के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, तो व्हाट्सएप बनाने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। बचपन से पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। होता क्या है, होता क्या है कि इंसान जो भाषा समझता है वही सेम भाषा कंप्यूटर नहीं समझ पाता था। ठीक है, पुराने जमाने में जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बात आता है तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ कि हमारे जो कंप्यूटर्स थे वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझते थे। ठीक है, कौन से लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज, यानी जीरो और वन का भाषा, यानी जीरो और वन का भाषा। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए, इस इशू को सॉल्व करने का, बाइनरी लैंग्वेज का आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लास 5-6 में कि भाई ए भी लिखना है तो उसके लिए जीरो और वन का कॉम्बिनेशन लिखना होगा। ठीक है, जीरो और वन का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन हम लोगों को लिखना होगा किसी भी चीज को लिखने के लिए। लेट सपोज कि मेरा नाम है आदित्य सुमन, आदित्य सुमन। ठीक है, तो ये जो आदित्य सुमन लिखना है इसके लिए भी बहुत लंबा चौड़ा बाइनरी कोड, मतलब जीरो और वन का कॉम्बिनेशन हम लोगों को करना पड़ेगा, तब जाकर के सिर्फ एक चीज लिख पाएगा स्क्रीन, आदित्य सुमन। प्रॉब्लम यही था बाइनरी लैंग्वेजेस के साथ कि बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ जीरो और वन के कॉम्बिनेशन से ही हम लोग कुछ लिख सकते थे, और कंप्यूटर जो है यही चीज समझ पाता था। इसलिए पहले के टाइम में ज्यादा लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, छोटे मोटे कोड बनाने होते थे, जीरो वन से काम चल जाता था। जब धीमे धीमे करके जब एडवांसमेंट हुआ, लोगों को समझ आया कि भाई हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाना चाहिए ताकि जो आम लोग हैं या जो थोड़े से ज्यादा, अब जीरो वन कॉम्प्लिकेटेड किसी के लिए भी हो रहा था, क्योंकि इंसान तो जीरो वन के कॉम्बिनेशन से बहुत लिमिटेड चीज इंसान के दिमाग से बन पाता था, कहीं पर एक छोटा सा जीरो या वन भी अगर छूट गया तो इश्यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए धीमे धीमे करके कुछ लैंग्वेजेस बनने शुरू हुए उस जमाने में, बी हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारे लैंग्वेज थे। कुछ फेमस लैंग्वेजेस जो कि डेवलप हुए उनमें से एक था सी। ठीक है, इसी के बाद सी प्लस प्लस बना, इसी के बाद फिर हमारा जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ये सब बनना शुरू हुआ। ठीक है, इनिशियली यही रीजन था कि भाई जीरो और वन के कॉम्बिनेशन को कंप्यूटर समझ पाता था, इंसान नहीं समझ पाते थे बहुत बेहतरीन तरीके से, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बना। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब बन गए तो भाई हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल अलग अलग कामों में होने लगा। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग इंटरनेट का बात करते हैं, ठीक है, हम लोग कंप्यूटर्स का बात करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे चीज आते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर ही का बात हम लोग करें तो हमारे पास बहुत वैरायटी के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास सॉफ्टवेयर ही अगर है तो सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, ये भी हम लोग जान चुके थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग एप्स बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये जो अलग अलग वैरायटी के सॉफ्टवेयर है, इन सभी को भी बनाने के लिए अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ा, अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना पड़ा। हम लोग जो वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट्स, उसमें भी क्या होता है कि भाई वेबसाइट बनाने के लिए अलग भाषा है। आप लोगों का HTML CSS जावास्क्रिप्ट सबसे कॉमन लैंग्वेज है सर वेब डेवलपमेंट के लिए। वेबसाइट बनाने के प्रोसेस को बोला गया वेब डेव, वेब डेव। तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट हो गया इसमें। ठीक है, भाषाएं हमारे पास बहुत सारे हैं, और हर भाषा का जो काम है, हर भाषा का जो इंपॉर्टेंस है वो अलग अलग है। हमारा जो प्राइमरी टॉपिक था, आप लोगों ने बेसिक बेसिक चीज समझ लिया कि भाई भाषाओं का क्यों जरूरत पड़ा। ठीक है, अलग अलग टाइप के भाषाओं का इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि कंप्यूटर के में अलग अलग भाषाओं का इंपॉर्टेंस भी अलग अलग है। ठीक है, पाइथन कहां कहां पे आज के डेट में इस्तेमाल होता है? जब भी हम लोग पाइथन का बात करेंगे तो जान ले कि पाइथन कहां कहां पे इस्तेमाल हो सकता है आज के डेट में। तो देखो पाइथन
हर जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि आपका वेब डेवलपमेंट में भी कई जगह पे पाइथन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एआई डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एआई का इस्तेमाल, एआई के डेवलपमेंट में भी हमारा पाइथन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। पाइथन क्या है, तो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन हमारा क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल इसलिए बोला गया, हाई लेवल भी और इजी भी है, ठीक है। हाई लेवल इसलिए बोला गया कि भाई हर टाइप के सिस्टम पे, हर तरीके के सिस्टम पे बेचारा चल जाता है, ठीक है। इसको ज्यादा झंझट नहीं है चलाने में भी, ठीक है। और बहुत इजी है इसको समझना, ठीक है, बहुत ज्यादा ही इजी है। अगर आप सीबीएसई के बच्चे होंगे, सीबीएसई स्कूल के, तो नॉर्मली आप लोग पाइथन ही पढ़ रहे होंगे। हाँ, अगर आप आईसीएसई में है तो ज्यादातर केसेस में आप लोगों को जावा पढ़ना पड़ता है। जावा एज कंपेरेटिवली तो पाइथन थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है, ठीक है। लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल सकता है, लेकिन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट सेम टू सेम ही होता है, ठीक है। बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग वेब डेवलपमेंट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसके अलावा डेटा साइंस में भी किया जाता है इसका इस्तेमाल, ठीक है। डेटा साइंस, तो पाइथन क्योंकि एक लेटेस्ट भाषा है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी लेटेस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में भी किया जाता है, ठीक है। फायदा इसका क्या है, इसके अब ये सब तो इसका हम लोग का समझ में आ गया कि यहाँ यहाँ इस्तेमाल होता है। कुछ फीचर्स है, कुछ प्रोज, प्रोज, ठीक है। इसके कुछ फायदा है। सबसे पहला फायदा क्या है कि ये सिंपल है और रीडेबल लैंग्वेज। सबसे पहला सिंपल एंड रीडेबल, सिंपल एंड रीडेबल लैंग्वेज, बहुत ज्यादा ही आसान है और पढ़ने में बहुत ज्यादा ही इसका आसान पड़ता है। नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप्स, इसमें हमको किसी भी वेरिएबल का टाइप नहीं डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे आसान भाषा में अगर समझे तो जब भी हम लोग सी या सी प्लस प्लस पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को वेरिएबल का टाइप बताना पड़ता है कि मेरा जो वेरिएबल है इंट है, यानी इंटीजर है या रियल। लेट्स सपोज कि कोई वेरिएबल है ए। वेरिएबल क्या होता है, जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। कई बार अब देखो, हम लोग जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेट्स सपोज कि हम बना रहे हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कैलकुलेटर बना रहे हैं सपोज, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पे हम कैलकुलेटर में 1 2 ही 3 लेंगे। हो सकता है कहीं पे हमको 10 लेना पड़े, कहीं पे वेरिएबल का वैल्यू मेरा 10 हो जाए, ठीक है। वेरिएबल जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अब हमको ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू किस टाइप का लेना है, क्या हमको इसका वैल्यू इंटीजर फॉर्मेट में लेना है, फ्लोट फॉर्मेट में लेना है, या फिर कैरेक्टर कोई है उस तरीके से इसमें हमको वैल्यू इनपुट करना होता है, ठीक है। इसके केस में, पाइथन के केस में हमको ये डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है कि भाई वैल्यू मेरा क्या है, किस टाइप का, इस चीज को डिक्लेयर करने का हमको जरूरत पड़ता नहीं है, इसलिए नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप। सेकंड, तो थोड़ा सा कोड छोटा कर हो जाता है, बहुत ज्यादा ही छोटा हो जाता है, सारे टाइप्स को हमको डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है, तो नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप्स, ठीक है। थर्ड केस में क्या हो जाएगा, तीसरे केस में क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे बहुत आसानी से चल जाता है, इसके लिए कोई खासा, हाँ, कुछ चीजों को इंस्टॉल करिए और वो आराम से आपका ये इसके कोड बहुत इजीली रन हो जाते हैं, ज्यादा कोई खासा झंझट नहीं है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। होता क्या है कि पाइथन के केस में एक बहुत बड़ी जनता आपके सपोर्ट में हमेशा तैयार रहता है, एक कम्युनिटी है पाइथन डेवलपर्स का, इसका जो कम्युनिटी, क्योंकि पाइथन वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला भाषा बनने जा रहा है, बन चुका है, ठीक है। और इसलिए इसकी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी बहुत बड़ा हो चुका है, यानी कि आपको कहीं पर भी कोई इशू होगा तो इसके बग्स को आसानी से रिजॉल्व करने के लिए, होता है कि कई बार बग्स बहुत सारे बनते हैं या इश्यूज होता है चीजों को समझने में, जानने में, तो पाइथन इजी है, इंडिपेंडेंटली इंटरनेट पे इसके बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। ये तो हो गया इसके फीचर, प्रोज एंड कॉन्स। अभी तक हम लोगों ने जान लिया कि भाई पाइथन काम क्या क्या करता है। अब हम लोग इसमें कुछ जानेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, ठीक है। अब देखो, होता है क्या है कि एक चीज तो मैंने बता दिया, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल ऐसी कोई भी चीज जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो जरूरी थोड़ी नहीं कि हर जगह पे हम किसी भी चीज का वैल्यू 1 ही लेंगे, 2 ही लेंगे, या कोई फिक्स नंबर लेंगे।
ऐसा तो कहीं नियम नहीं है कि जब भी हम कैलकुलेटर बनाएंगे तो कैलकुलेटर पे भाई हमको हमेशा 20+20 ही करना होगा, कोई तो नियम नहीं है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मेरा हो सकता है ये 20 नहीं, हमको 25 लेना पड़े। हाँ या ना, हाँ या ना बोलते चलिए, ठीक है। तो ये चीज हमको क्लियर करना होता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अब इसको समझने के लिए बहुत शॉर्ट में मैं लूंगा एक एग्जांपल, x इक्वल्स टू 10 और नेम इक्वल्स टू आदित्य, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स में वेरिएबल मेरा x क्या है, वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू हम यहाँ पे 10 डाले हुए हैं, तो अभी तो इसका वैल्यू फिक्स हो गया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी जगह पे हम यूजर से इनपुट ले, ठीक है, कि भाई आप इनपुट दीजिए कि आपको 10 लिखना है, 12 लिखना है, या व्हाटएवर जो भी चीज लिखना है, ठीक है। मेरा ये जो नेम है आदित्य, ये क्या है, कौन सा टाइप का है, कैरेक्टर। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब कोई नंबर कोई वैल्यू नहीं है। ये मेरा क्या है 10, 10 सीधे मेरा इंट है यानी इंटीजर, इंट है यानी इंटीजर। और ऐसी कोई भी नंबर जिसमें जैसे कि 10.2 है तो बीच में गौर कर रहे हैं डेसिमल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोट डेटा टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोट, ठीक है। तो इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जो साबुत कोई वैल्यू है मेरे पास, एकदम फुल कोई वैल्यू है, तो वो मेरा इंटीजर कहलाएगा। अगर कोई नाम है, कोई अल्फाबेट है, लेटर से कुछ भी है, तो वो कैरेक्टर हो जाएगा। और डेसिमल वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत, एक और चीज, एक और डेटा टाइप है हमारा बुल। बुल का मतलब बुलियन, बुलियन यानी ट्रू और फॉल्स, सही या गलत, ठीक है। बुलियन का मतलब सही या गलत, यानी वैसे कंडीशंस, वैसे स्टेटमेंट जिसमें हम लोग को डिक्लेयर करना होता है कि मेरा जो स्टेट सेंटेंस है या जो कंडीशन है वो सही है या नहीं है, उस जगह पे हम लोग बुल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बुलियन का, जिसको मतलब होता है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। कोई दिक्कत इतना दूर में आप सभी को, मेरे हिसाब से इन सभी में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और टॉपिक है मेरा इनपुट एंड आउटपुट। अब होता क्या है कि अगर पाइथन या कोई भी कोड हम लोग लिख रहे हैं, तो हम लोग कोड के अंदर ही में प्रीबिल्ट पहले से ही 10-12 कोई भी वैल्यू पुट नहीं करके रखेंगे। हम लोगों को तो यूजर से भी तो इनपुट लेना होगा ना, हाँ या ना। अब ऐसा सिस्टम बनाने का फायदा ही क्या जो सिर्फ एक ही काम कर सके, उसको तो अलग अलग डेटा पे अलग अलग नंबरों पे भी काम करना होगा। इसलिए हमारा अगला टॉपिक आता है इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक। इनपुट और आउटपुट के अंदर क्या हो जाएगा, अब जैसे कि नेम, हमको अगर किसी से किसी का नाम लेना, नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। जैसा कि मैंने बताया था कि पाइथन बहुत आसान भाषा है, ठीक है। अगर हमको किसी से कुछ लेना है इनपुट, ठीक है, लेट्स सपोज अब ये स्टेटमेंट जब भी हम लोग कंप्यूटर पे प्रिंट करेंगे, नेम इनपुट इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम, होगा क्या, इनपुट डिक्लेयर कर रहा है कि भाई आपको इस चीज के अंतर्गत कोई नाम लिखना है, एंटर योर नेम और ये डबल डॉट, ठीक है। हमारे स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, हमारे स्क्रीन पे इस कोड को रन करने के बाद प्रिंट होगा एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। अब क्योंकि इनपुट हम यहाँ पे लिखे हुए, तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि आप कोई भी नाम अपना डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी चीज को हम लोग इनपुट कर सकते हैं। आउटपुट के लिए क्या होता है, जब भी हमको, अब सीधा बात है, इनपुट अगर लिया तो कुछ आउटपुट भी देना है। कोड में तो कोई ऐसा लाइन होना चाहिए ना जिसके मदद से हम आउटपुट दे सके, मेरा कोड क्या करके देगा वो चीज बता सके। तो वैसे चीज के लिए हम लोग प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट कुछ भी लिख लो, प्रिंट लेट सपोज कि हेलो, प्रिंट हेलो। प्रिंट हेलो का मतलब क्या, प्रिंट का मतलब कि जो भी चीज है इस हमारे सामने इस कंडीशन में, वो सभी क्या होगा हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, प्रिंट, सीधे सीधे मेरा प्रिंट हेलो है, तो सीधे सीधे मेरा हेलो प्रिंट हो जाएगा हमारे स्क्रीन पे जब भी इस कोड को हम लोग रन करेंगे, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट में ये चीज हो जाता है हमारा। फिर आता है हमारा कुछ ऑपरेटर। अब देखो ऑपरेटर्स क्या होता है, बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मैथ्स थोड़ा बहुत आता होगा, प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत मैथ्स का भी ज्ञान जरूरी है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑपरेटर्स, नेक्स्ट और फिलहाल के लिए हम लोग लास्ट रखते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स,
ऑपरेटर्स में पहला हो जाएगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। अब देखो इसमें लिखने का तरीका अलग है, प्लस तो नॉर्मली लिखेंगे, माइनस पता ही है, मल्टीप्लाई को स्टार बनाएंगे और डिवाइड का स्लैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही करके देगा, लेकिन जब भी हम लोग कंप्यूटर पे कोड टाइप करेंगे तो प्लस नॉर्मली प्लस तरीके से लिखा जाएगा, माइनस ऐसे, मल्टीप्लाई स्टार मार्क आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पे ही होगा और डिवाइड का स्लैश हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपैरिजन। बचपन में कंपैरिजन करते थे हम लोग दो नंबरों के बीच में कि कौन सा नंबर बड़ा है, छोटा है, बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। अगर डबल इक्वल टू साथ में, यानी कि आप कंप्यूटर के अंदर जब भी पाइथन में हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, एक इक्वल टू का मतलब इक्वल टू नहीं होगा, दो इक्वल टू का देंगे तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू। क्या हो जाएगा? इक्वल टू। इसी तरीके से अगर मान के चलिए ऐसा कुछ दिखा तो ये कहलाएगा नॉट इक्वल टू। ये क्या कहलाएगा? नॉट इक्वल या नॉट इक्वल टू, ठीक है। और ग्रेटर देन और लेस देन तो आप सभी को पता ही है, ग्रेटर देन और लेस देन। ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गया, ठीक है। एक हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, नॉर्मल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बस मल्टीप्लाई डिवाइड को लिखने का आपको तरीका देखना होगा। कंपैरिजन में हम लोग कंपेयर करते हैं, इक्वल टू कुछ इस तरीके से लिखा है, दो इक्वल टू साथ में टाइप करेगा तब ये इक्वल टू कहलाएगा पाइथन के अंदर। अगर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इक्वल टू दिया जाएगा तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू हो जाएगा, और ग्रेटर देन लेस देन आप सभी को पता ही। एक और होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, थर्ड नंबर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के केस में ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो सकता है, अभी के लिए बस इतना समझिए, एंड और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और नॉट नाम का कुछ होता है, ठीक है। एंड और नॉट ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, जो कि धीमे धीमे जो हम लोग पाइथन को पढ़ेंगे आगे तो हम लोगों का ये सारे टॉपिक्स क्लियर होते चला जाएगा। खैर फिलहाल के लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, फिलहाल के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि भाई पाइथन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है आज दुनिया में, अलग अलग भाषाएं क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं, समय के साथ क्यों 0 और 1 से हम लोगों को एक ऐसे भाषाओं की तरफ जाना पड़ा, ठीक है। होता क्या है कि पाइथन हम लोग टाइप करते हैं, हम लोग समझ लेते हैं, कंप्यूटर इसको कन्वर्ट कर देता है 0 और 1 में और फिर अपना खुद का काम करते रहता है, ठीक है। हम लोगों ने पाइथन का इंट्रोडक्शन भी जान लिया था, ठीक है, किस किस जगह पे इस्तेमाल होता है वो भी जान लिया था, फीचर्स के बारे में भी जाना था, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स के बारे में जाना था, इनपुट आउटपुट और देन ऑपरेटर्स के बारे में जाना। तो खैर इस वीडियो के लिए इतना ही, आपसे फिर से मिलूंगा एक अलग वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।